नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को अभी शुभ बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को महादेव की महिमा के बारे में बता रहे थे। महादेव अपने साथ धारण किए रहते हैं त्रिशूल, तो इस त्रिशूल और महादेव का क्या है संबंध, बताइए हमारे दर्शकों को। शिवा त्रिशूलो संबंध अन्योन्यासित संबंध की व्याख्या पानी में कितना दूध और दूध में कितना पानी। लेकिन ज्योतिष विज्ञान को हंस की श्रेणी में रखा गया है। जैसे पानी से दूध कोई नहीं निकाल सकता सिवाय हंस के, वैसे ही त्रिशूल और महादेव के बीच के अन्योन्यासित संबंध को, तादृश संबंध की व्याख्या वेद के तृतीय नेत्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जिभ्या न नयनेति नेत्रं पुनीतात, जिह्वा के पास तो नेत्र ही नहीं है कि वो त्रिशूल का वर्णन कर सके। और नेत्रात नह्यं न जीवा प्रमाणम, और नेत्रों के पास जीवा नहीं है कि वो देख तो सकते हैं कि वर्णन कर सकें। इसलिए मैं त्रिशूल किमी और काहूं बखानी, और गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। अलौकिक अनिवर्चनीय अवस्था, लेकिन प्रश्न अपने आप में अनुत्तरित न रहे, इसलिए वेदों ने इसके मार्ग को प्रशस्त किया है। करेण त्रिशूलिना चैवम शंखो चक्रो गदायुधी, केतुश्च अमोघ अस्त्रास्यं त्रिगुणं त्रिवेदं समन्वितै, ऋकस्य सामा यजुआ सवेदा, ऋक यजु साम तीन वेदों का प्रतीक ये त्रिशूल। सतो गुणा रजवा तामसोते, और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन गुणों का यह प्रतीक त्रिशूल। त्रैस्त शक्ति, त्रैस्तु शक्ति और ब्राह्मी शिवेतु और सह वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्यात, और तीन शक्तियों का पुंज ब्रह्मांडी, रुद्राणी और शिवा, ये तीनों की शक्ति का केंद्र बिंदु ये त्रिशूल। शंख चक्र गदा के रूप में ये आयुध अमोघ, तीन गुणों के रूप में सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तीन शक्तियों के रूप में शिवा, ब्रह्मांडी एवं वैष्णवी यानी लक्ष्मी, और इसके बाद त्रयी धर्मा त्रयी कर्मा त्रयी तु प्रपन्ना मति, तीन मतियों से ओत प्रेत, क्या करना है क्या नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये तीन चीजों के प्रमाण, जहां से मति भ्रम और मति विभ्रम और संदेह समाप्त होता है, वो त्रिशूल का आकार होता है। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों पड़ी महादेव को? भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिसके त्रिनेत्र के देखने मात्र से कामदेव जैसी महाशक्ति 1 मिनट में जलकर राख हो गया, उसको क्या जरूरत है त्रिशूल धारण करने की? बताइए, आप खुद सोचिए।
जैसे सेनाध्यक्ष को अस्त्र लेकर चलने की जरूरत नहीं है, रक्षा मंत्री को अस्त्र को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे फौज है अस्त्रधारी। फिर महादेव को त्रिशूल की क्या आवश्यकता पड़ी? ये त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं है, ये सांख्य, कर्म और योग तीनों की त्रिपुटी है, जहां से ज्ञान, शक्ति, गुण तीनों की स्पंदित अवस्था एक साथ निकलती है, जिसे धारण कर देवाधिदेव महादेव स्वर्गलोक, पाताल लोक और आकाश लोक तीनों लोगों को केवल त्रिशूल से ही देख लेते हैं और कहीं भी नकारात्मक शक्तियों, न्याय और ईमानदारी तथा सत्य कहीं भी पीड़ित होता है, धर्म के ये चार पैर दया, सत्य, न्याय और ईमानदारी, ये चार जहां नष्ट होने लगते हैं, वहां ये त्रिशूल अपने गुणों की अभिबंधित योजनाओं से युक्त होकर उन चीजों को स्थापित करता है जिन्हें कहते हैं धर्मेण रक्षति रक्षितः। जी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुदेव प्रणाम, मैं गजेंद्र कुमार शर्मा अजमेर से बोल रहा हूँ। 1/2/1976 का मेरा जन्म है। जन्म समय रात को 30 मिनट से है और मैं अपनी खुद की दुकान कब तक खरीद पाऊंगा? ज्योतिष से समाधान बताने का कष्ट करे। गुरुदेव प्रणाम। बरसात होती है, सूर्य जहाँ ना कम पहुँच पावे उसके राहु का महीना कहा गया है। फॉग का समय राहु का महीना होता है, बरसात का समय राहु का महीना होता है। ऑटोमेटिकली काले बादल और काला और नील और धूम, इसको राहु की संज्ञात्मक संज्ञा से विभूषित किया है वेदों ने। इसलिए जुलाई में पृष्ठभूमि बन चुकी है, अगस्त पूर्ण नहीं हो पाएगा, कार्य सिद्ध होता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं दिल्ली से मिसेज अंजू शर्मा बोल रही हूँ। मेरी पुत्री का जन्म 5 जून 1984 का है। जो 3rd नंबर की मेरी बेटी है, उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है, जिसके लिए वो बड़े परेशान है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। मिथुन सिंह उत्तरा फाल्गुनी, शनि और मंगल की युति पंचम है भला। संतान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। शादी के 4 साल 7 माह 11 दिन 6 घंटा 7 मिनट 3 सेकंड ये गणना कर लेना, तब पहली औलाद पुत्री आंगन में खेलती। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम गायत्री भादे है। मैं एमपी से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/10/86। एक बार विवाह हो चुका है और तलाक हो चुकी है। मेरा पुनर्विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा? धन्यवाद। गणना में कर सद्विषा देखो, नक्षत्र तो आपका ठीक, लेकिन राहु सप्तम है, इसलिए संभल कर विवाह की सोचना। पहले विवाह और दूसरे विवाह, पहला विवाह टूटने के और दूसरा विवाह होने में 19 माह का अंतर है, तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम महेंद्र नारायण सिंह है। मेरा जन्म देवरिया में 26 मई 1972 को प्रातः 10 बजे हुआ था। गुरुजी मुझे नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी ये जानना है मुझे। धन्यवाद। कर कुंभ पूर्व भाद्रपद मल्टीनेशनल कंपनी सामुद्रिक बेल्ट में, चाहे इंडिया हो चाहे विदेश हो, इन क्षेत्रों में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है और ये आपका कार्य होगा माचवा। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी नमस्ते, मैं पी हंसराज विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। मेरी पुत्री पी नाजी कुमारी विवाह के लिए पूछ रहा हूँ। उसकी जन्म तारीख है 15 मार्च 1981। जन्म स्थान है सिरोही राजस्थान। गुरुजी इनकी शादी के लिए बहुत विलम्ब हो रहा है, इसलिए क्या कारण है? कृपया करके उपाय बताने की क्रिया करावे। धन्यवाद। वृश्चिक अनुराधा 81 बाल है, अनुराधा नक्षत्र, यानी इनको पफमा नाम से इनको पति प्राप्त होता है और लड़के का चयन खुद करते हैं। नवंबर दिसंबर 2016 और फरवरी मार्च 2017 के मध्य
ये स्वयं प्रकट करेंगे कि शादी किससे करना है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं मुकेश भटनागर बोल रहा हूँ जी, टीरी गढ़वाल जी। मेरा 1969 का जन्म 12 फरवरी और रात 9:30 बजे, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। मैं परेशान इसलिए ज्यादा हूँ कि मैं बचपन से जो भी काम किया मैंने, छोटी मोटी बिजनेस जो भी किया है, तो उसमें मुझे आज तक सफलता नहीं मिली। शुरू में काम अच्छा चलता है लेकिन फिर डाउन हो जाता है, लेकिन मुझे आज तक ये सफलता नहीं मिली। कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं बस ये जानना चाह रहा था। कन्या मकर मूल, देखो एक बात बताएं भाई जी भटनागर जी, प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 3rd हाउस। I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not at last my unconquered will power। यानी व्यक्ति हर फ्रंट पर जाकर जैसे माचिस की तिल्ली जला देने पर वो जल जाती है, राख हो जाती है, उसी प्रकार से तृतीय हाउस में मंगल होने पर आगे पीछे की चीज़ों को नष्ट करता है लेकिन पराक्रम को बनाए रखता है। और इस कारण से निरंतरता 8वां महीना अगस्त का है, यहाँ पर आपके कार्य सिद्धि और निरंतरता स्थायित्व के साथ देखी जाती है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मैं अमित अग्रवाल झांसी यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 29 अगस्त 1980 को सुबह 3:45 पे। मैं काफी परेशान हूँ, मेरे ऊपर काफी कर्जा है और मैं जो भी काम वो पूरा नहीं होते मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होता है और मेरी कुछ सालों से राजनीति में रुचि रही है। क्या ये हमारे लिए सही सफल साबित होगा? या आप बताइए मैं क्या काम करूँ जिससे मैं सफल हो जाऊँ? कर्कमीन रेवती, काम करने की बात कैसे कर सकते हैं जब आपके पास पहले से कर्ज है और पूंजी आपकी क्षरण की अवस्था को प्राप्त है। लाला समलो मंगलो भूम पुत्र स्त्रीलता धर प्रदाय स्त्रीरात्मो महाकाया सर्वकम विरोध का इस मंत्र का जाप 42 दिन लगातार करो, उसके बाद अपने कार्य को स्थापित करने की सोचो। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम वर्षा खुराना है। मैं गंगानगर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 21 फरवरी 1983 है। जन्म स्थान फतेहाबाद हरियाणा तथा जन्म समय रात्रि 9:15। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में मिलने की संभावना है? आपको कोटि कोटि प्रणाम। कन्या कन्या हस्त 6, 8 से 14, 9। अभी आपको सरकारी नौकरी मिलने में न्यूनतम 5 महीना अधिकतम 14 महीना देखे जाते हैं। टीचिंग सेक्टर में 98% एंड 2% यू आर लाइकली टू बी नेक्स्ट इन बैंकिंग सेक्टर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम है गीतांजलि शिरोले, मैं पूना से बात कर रही हूँ। मेरा बर्थ प्लेस है डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, कोपरगांव में मेरा बर्थ हुआ है। जन्म टाइम है रात को 12:05, तो 18 फरवरी 1977 मिडनाइट। और मेरी शादी के बारे में मुझे पूछने का आपसे गुरुजी कि मेरी शादी कब होएगी और क्या प्रॉब्लम है और कब तक हो जाएगी? वृष कुंभ पूर्व फाल्गुनी। अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर लिया, नहीं कुंवारे रह जाते, पूरी जिंदगी आपकी शादी न हो पाती। पक्की बात मानो, मामा के यहाँ चले जाओ अपने, वहाँ का कोई वस्त्र या मामा के गांव से किसी आदमी से 1 रुपये मांग के ले आओ। उसके 182 दिन 182 डेज, 8, 2, 10, 11 एंड मिनिमम 11 डेज, इसमें आपकी शादी फाइनल हो जाती है आपके ही द्वारा चयनित लड़के के साथ। एंड यू आर गीतांजलि वैक्स पापा बाबा माँ। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद गुरुमंत्र में हम जानेंगे कि फलदार पौधा लगाने से कैसे आपको लाभ मिलेगा, 12 राशियों का कैसा रहेगा दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को अभी सफल बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 3 अगस्त और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष एकम तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं कि फलदार पौधा लगाना कैसे आपके लिए हो सकता है लाभकारी। मित्रों, आपने लड़कों का महत्व तो सुना होगा कि पुत्र यदि होता है तो कू नाम के नरक से माता पिता को तारता है, लेकिन कन्याओं के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। यदि कन्याएं नहीं हो तो भी घर वालों की दुर्गति हो जाती है।
यदि जिन लोगों के कन्याएं ना हो उन्हें श्रावण के महीने में एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। फलदार वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जैसे जैसे फल आना शुरू होते हैं वैसे वैसे हमारा भाग्य जागृत होना शुरू होता है। और घर में कन्याएं नहीं होने का भी एक दोष होता है, क्योंकि यदि आप दान किए बिना भी शांत हो गए तो भी कहीं ना कहीं दुर्गति जरूर होती है। वो कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। यही कारण है कि कन्यादान करने के बाद व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि आपके घर में कन्याएं नहीं हैं तो इस श्रावण के महीने में एक फलदार वृक्ष जरूर लगाएं और अपने भाग्य को जागृत करें। 12 राशियों का कैसा रहेगा दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को अभी आप सफल बना सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन शुभ रहेगा। पढ़ने में भी मन लगेगा और कुछ नया करने के लिए आप रिसर्च यदि कर रहे हैं या अनुभवी लोगों से संपर्क कर रहे हैं तो आपकी सही दिशा होगी और उसमें लाभ भी अच्छे मिलेंगे। आज के दिन का सही उपयोग करने के लिए अपने वस्त्रों पर इत्र का प्रयोग जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। परिस्थितियां भी बेहतर हैं और कुछ नया काम आपके हाथ में लगने वाला है। आज आप एक नहीं 2-3 काम करके घर लौटेंगे। आज के दिन को अच्छा रखने के लिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और भोजन समय पर करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत है। वाणी भी आपकी मधुर है। प्रतिद्वंदियों से आप संबंध सुधार सकते हैं और जिन लोगों से आपको मिलना है आज उनसे आकस्मिक रूप से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी को लड्डू समर्पित अवश्य करें। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु आज थोड़ा सा सजग रहने की भी आवश्यकता है। जिन लोगों पर आपने काम सौंपा हुआ है, जो आपके भरोसे के लोग हैं, उनकी गलती से नुकसान की संभावना है। अतः हर व्यक्ति की कार्यप्रणाली पर आप अपनी निगाह जरूर रखें। आज के दिन नुकसान से बचने के लिए भोजन का दान करें। सिंह राशि व्यक्तियों को जो काम करना है उसमें धन की अधिक आवश्यकता होगी। सबसे पहले धन की व्यवस्था करके घर से बाहर प्रस्थान करें। और दूसरा, जिन लोगों से आपको सहयोग लेना है उन पर थोड़ा सा दबाव भी बनाना होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहें। तो आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए व्यक्तिगत कार्यों को प्राथमिकता दें, दूसरे कामों को करके अपने आप को भटकाएं नहीं। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए शुभ समय है। अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। मित्रों की भी मदद मिलेगी। रुके धन की भी आज प्राप्ति होगी और कुछ नया करने वाले हैं उसमें भी आप सफल होंगे। आज आपको अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। तुला राशि व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय में तरक्की के अच्छे अवसर हाथ लगेंगे। आज दोपहर में थोड़ी सी गहरी सांस लें, उसके बाद कार्य का शुभारंभ करें। आपकी रिदम सही रहेगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। विजयश्री की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन कुछ लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है और उसमें आपकी वाणी के कारण विवाद थोड़ा सा बढ़ सकता है। आज ओम नमः शिवाय का जाप करके घर से बाहर निकलें। धनुराशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों की बातों में आज नहीं आना चाहिए। आप जो भी कुछ करेंगे वही सफल होगा, दूसरे के माध्यम से बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आज सुबह उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। मकर राशि व्यक्तियों का आज अच्छा दिन है। लाभ अच्छे प्राप्त होंगे। कुछ अच्छी सोच के साथ आप कार्य करने वाले हैं और आपकी सोच सायंकाल तक सफल हो जाएगी। आज के दिन केले का प्रसाद किसी भी मंदिर में चढ़वा दें। कुंभ राशि आज सबसे अच्छे फलों की प्राप्ति कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को होगी। राहु की विशेष कृपा है जो उत्तम फल प्रदान कर रहा है। साथ ही आज आप अपने निर्णयों को बदलने का प्रयास नहीं करें। आपने जो पहले निर्णय बनाए थे वही सही हैं, नए में फायदा नहीं होगा। आज के अच्छे लाभ के लिए पक्षियों को दाना जरूर डालें। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला था, लेकिन आपकी मेहनत से वह दूर हो जाएगा। तो आज भयग्रस्त नहीं रहें, आपके काम सफल हो जाएंगे। वो आज अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा जरूर करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।